पाकिस्तान में इस वक्त जो हर अदारे में डिक्लाइन है, और ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो जजेस, ब्रदर जजेस आपस में लेटरबाजी तक पहुंच गए हैं। यानी इस तरह नज़र आता है कि आम किस तरफ देखें। लेकिन शुरू हम करेंगे कि इस वक्त पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी बनाई है उस हुकूमत से मुज़ाकरत के लिए, तो सबसे ज़्यादा मुखालफत और ताने जो हैं वो मुस्लिम लीग नून दे रही है। उनकी शायद लाइफ लाइन है कि मुज़ाकरत ना हो। तो इसमें ज़रा आगाज़ कीजिए कि जो बाहर की दुनिया देख रही है पीटीआई के ऊपर, जो ब्रूटल असैसिनेशन समझ लें या जो भी तशद्दुद समझ लें, बरतानिया के सेनेटर और जो नुमाइंदों ने खत लिखा, अमेरिका ने 62 में पहले लिखा, फिर उन्होंने लिखा, इसका पाकिस्तानी हुकूमत या कोई असर तो कबूल कर नहीं रहा। उसी तरह बातें चल रही हैं। अब गैर मशरूत जो मुज़ाकरात हैं उसका भी ठट्ठा उड़ाया जा रहा है, क्या करें? देखिए, मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि जो इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जो सारी जो हमारा इस वक्त गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो सारा खड़ा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट पे। अच्छा, अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपना हाथ है, यानी इसका दूसरा मतलब ये हुआ बड़े लफ्जों में कि अगर पीटीआई उसके साथ उनकी कोई किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो ये पार्टी जो पीडीएम 1 या पीडीएम 2 ये तो 10 मिनट के लिए गवर्नमेंट में नहीं रह सकते। ठीक है, तो इनके जाती मुफाद में है, पर्सनल मुफाद में, कि ये लोग जो हैं ये हर तरीके से इमरान खान आईके और दूसरा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है ये राब्ता ना हो सके, कोई लिंक फासले बढ़ाएं। अच्छा, और मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं बाय नेम अर्ज कर रहा हूँ, इस चीज के माहिर तरीन आदमी है। उनसे ज्यादा ये काम बेहतर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आपने उन्हें हमेशा देखा है, हम भी देखते रहे हैं, उनका कोई विहार नहीं है, सियासी विहार नहीं है। नवाज शरीफ साहब का फिर भी था, और मेरे पास तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं देना नहीं चाहता ऑनलाइन इस वक्त। मैं तो आपसे ये अर्ज करूंगा कि बुनियादी तौर पे ये जो इस वक्त हमारी रूलिंग पार्टी है, यानी मैं तो मुस्लिम लीग नून का नाम लूंगा और पीपल्स पार्टी का नाम लूंगा, इनका वोट बैंक जो है नेगेटिव में है। पहले 2%, 5%, 6% पे ये दाव लगा गए, अब इनका वोट बैंक नेगेटिव में है और वो वोट बैंक इनका वापस नहीं आएगा। इनके खिलाफ इतनी शदीद नफरत फैल गई है लोगों में। और मैं एक और जाविये से भी बात करूंगा, और मैं फैसल वाडा साहब की बात को सेकंड करूंगा कि उन्होंने कहा है कि लाश को बहुत देर कंधों पे नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे ये सियासी लाश है जो कि इस्टेब्लिशमेंट अपने कंधों पे इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के वजूहात, यानी उनकी एम्फेसिस इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो ये बकायदा एक हुकूमत बोझ है। आप देखिए, जब वो कहते हैं कि मैं बोझ नहीं है, दिस इज मोर देन बोझ, ये सियासी लाश है। आप ये देखें कि फैसलाबाद में, मैं अब फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो एक्चुअली चीफ मिनिस्टर थे और आज भी हैं। उनके कहने के बगैर ना कोई पहले पर्चा होता था, अब भी यही सूरत हाल है, लेकिन वोट से नहीं जीत सके। वो वोट नहीं पड़ा उन्हें। अब आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी कि अगर पीटीआई जो है, आईके जो है, या इसकी पार्टी जो है, जिस तरह इंटरनेशनल प्रेशर लेके आ रही है, अगर ये चीज कामयाब, ये नहीं है कि ये इसका प्रेशर नहीं होगा, इसका प्रेशर होगा। ये हम एक कॉम्युनिटी ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड में रहते हैं और ये नहीं हो सकता कि हम लोग जो हैं उसके ये कहें कि जी नहीं, हम वो भी सर्वे करते रहते हैं कि अवाम किसके साथ है। जाहिर है उन्होंने ये भी तो उनके सफीर बैठे हुए हैं, वो डेली रिपोर्ट्स भिजवा रहे हैं, सिचुएशनल रिपोर्ट्स भिजवा रहे हैं। फिर मैं दूसरी आपसे इंतहाई दबे लफ्जों में ये अर्ज करूंगा कि वाशिंगटन में रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है फ्रॉम स्पेसिफिक पार्टी, में नाम नहीं लूंगा, उसकी कवरेज वॉइस ऑफ अमेरिका ने की है। अच्छा, आप अंदाजा करें ना कि अमेरिकन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन आज बोलना शुरू हो गए।
तो ये बात रुकने वाली नहीं है। मैं कतई ये नहीं कह रहा, नहीं मेरा ये है, इस पर जरा अपन देखे कि मुस्लिम लीग नून एकदम यानी तारड़ साहब, तलाल चौधरी और ये जो अब तो मैं समझ पढ़ा लिखा बंदा इरफान सिद्दीकी है, वो ही मेरा ख्याल है, उसे पता नहीं वो पाकिस्तान में किस तरह लोगों को इरफान सिद्दीकी साहब बड़े मोहतरम आदमी है और हमारे लिए बड़े काबिल सद एहतराम है। कभी उनके मुंह से कोई आपने अच्छी बात सुनी है आपने? नहीं, वो छोड़ दीजिए। देखिए, जब इंसान अपना ज़मीर जो है वो सेनेट की सीट के ऊपर बेच देता है, तो फिर ये चीजें जो हैं आप भूल जाएं कि इनमें कोई आपको बात। अब तो पीटीआई अपने वर्कर को भी जवाब देने के काबिल नहीं रहे। जब उन्होंने कहा कि गैर मशरूत हम बात करने को तैयार हैं, फिर ये कहते हैं जी अब गड़गड़ा रहे हैं, ये माफिया मांग रहे हैं। नहीं, ये भी मैं करेक्ट कर दूं आपको। ये जो ये भी आपको हमें करेक्शन करनी चाहिए। ये जो पीटीआई ने अभी कहा है कि हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं, डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून जो है, मैं बाय नेम अर्ज कर रहा हूं जी जी, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से पूछा होगा हाँ जी कि जी ये आपने कहा है मुज़ाकरात करने के लिए, और इनके लिए ये सूरे इसराफील है, इनके लिए तो मौत है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की है। तो अब ये अगर मुज़ाकरात, पहली बात तो ये है, मैं और बड़ी ऑनेस्टी आपको अर्ज कर रहा हूं, पीएमएल नून के अंदर सबसे बेहतरीन आदमी जो था, जो मुज़ाकरात करता था, वो निसार अली खान था और शाहिद खान अब्बासी था। शाहिद खान अब्बासी ने जरगा किया है मरी में, उसने कहा कि आप बाहर निकल नहीं सकते, और उन्होंने जरगा किया मरी में। वहां दफा 144 है सेहत अफजा मुकाम पर, आज ये पहली दफा हुआ। चले, मैं तो इस पे बात नहीं करूंगा कि हालात क्या है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अब गेम जो है ये लोकल एरेना से निकल के इंटरनेशनल वर्ल्ड में चली गई है। ये बात है। अच्छा, इंटरनेशनल वर्ल्ड में जब आप लेके जाते हैं चीज को, तो उसमें अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर्स होते हैं। अच्छा, वो अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर्स में आप उन्हें हर एक को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप अमेरिकन कांग्रेसमैन की आवाज को नहीं दबा सकते, आप वॉशिंगटन डीसी में किसी बंदे के खिलाफ बगावत का पर्चा नहीं कर सकते। अच्छा राव साहब, फिर इसीलिए आज जो मजहर लाइफ लाइन है मुस्लिम लीग नून भी एस्टेब्लिशमेंट की, अगर देखा जाए जाहिर सपोर्ट कर रही है, तो आज क्या बयान पीर पगाड़ा ने भी अफवाज पाकिस्तान के हक में दिया है, सख्त अपनी सपोर्ट दिखाई है, और एमक्यूएम ने कहा कि हम किसी वक्त भी हुकूमत छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैं नहीं समझता। देखिए, मैं इस चीज को बाय नहीं करता। एमक्यूएम जो है, मैं माजरत से अर्ज करता हूं, एमक्यूएम एक ट्रस्टवर्दी सियासी अलायंस में काम नहीं कर सकती। उनकी प्रॉब्लम जो है, मजबूरी जो है, वो हम सब जानते हैं। उनके बहुत मसाइल हैं कराची में। अब ये है कि अगर एमक्यूएम तंग करती है, तो इसका मतलब है कि वो किसी के कहने पे तंग करेगी ना। ऐसा ही है वो, और आपको पता है, आप जीरक एंकर पर्सन है, कि वो किसके कहने पे तंग करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, शुरू से, आज की थोड़ी है, बनी थी। ये असल में ना, ये इस पे फेजेस रहे हैं, इस पे फेजेस रहे हैं कि ये किस तरह की पार्टी है। देखें, इसने दहशतगर्दी भी की है, इसके जो सेक्टर इंचार्ज थे वो कत्ल भी करवाते रहे हैं, भत्ता भी लेते रहे हैं, और उसके साथ साथ ये लोग जो हैं, ये डेफिनेटली जो है कई इलीगल है, मतलब बंदे तक चलाए हैं इन्होंने। अच्छा सर, जरा मौलाना फजलुर रहमान पर बात कर लें, क्योंकि अब उन्होंने, तो आपने देखा कि वो सख्त गुस्से में भी हैं, और उनके वालिद साहब भी एक सीट पर। देखिए, फजलुर रहमान साहब का मसला बड़ा बिगड़ा हुआ है। वो उन्होंने बकायदा कह दिया कि मैं इस्लामाबाद का रुख करूंगा, और प्रेसिडेंट भी। मैं आपको ये अर्ज कर देता हूं, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं कि फजलुर रहमान साहब की सियासी वैल्यू सिफर है इस वक्त। अच्छा। पीटीआई जहां उनके वोट से, वो केपी से तो जीत नहीं सके, जीते तो वो पशीन से जाके बलूचिस्तान से, तो उनकी तो कोई सियासी हैसियत ही नहीं है। अब वो रेलेवेंट रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और रेलेवेंट कैसे रहेंगे, उनके पास गरीब आदमियों के बच्चे मौजूद हैं, यानी उनके पास मदारिस है। उन्होंने फोर्स भी बनाई है, वर्दी फोर्स है, कमांडर है उसमें, सब कुछ है। नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। मैंने सारा तज्जिया किया है। अब वो क्या कह रहे हैं, आप गौर से इसको समझें इकबाल साहब, ये बड़ी
सीरियस बात है। आइए अब नाज़रीन को बताएं ना क्या है। पूरी दुनिया की जो FATF से लेके पूरी यूरोप EU से लेके अमेरिकन सब ने कहा है कि जी मदारिस को आप रेगुलेट करें। जी जी। रेगुलेट का मतलब है आमदन कहाँ से आ रही है, खर्च कैसे हो रही है, वहां का निसाब क्या है, उनके निसाब में क्या बेहतरी लाई जा सकती है, ये डिमांड थी। या वो नर्सरी क्या तैयार हो रही है, कोई दहशतगर्दी तैयार हो रही है या अच्छे लोग तैयार हो, साइंसदान बन रहे हैं? नहीं देखिए, नहीं 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 नहीं, फजलुर रहमान साहब एक इंतहाई फजूल हरकत कर रहे हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब मुझे मेरे मदारिस को अब रजिस्टर करें सोसाइटीज एक्ट के तहत। अब सोसाइटीज एक्ट का जो परव्यू है वो बहुत लिमिटेड है, उसमें तो आप चेक नहीं कर सकते मदारिस को। तो गेम क्या है? पहले जब जिस वक्त मौलाना के वोटों की जरूरत थी, पीपल्स पार्टी भी मान गई थी, PMLN भी मान गई थी कि ठीक है जी इसे सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर कर देंगे। लेकिन जिस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर आया है और उन्होंने कहा है कि जी ये तो हम तो आपको रेगुलेशन का कह रहे हैं और आप तो उसे और आजादी दे रहे हैं मदारिस को, तो वहां मौलाना की सुई फंस गई है। और ये मैं आपको बता दूं, अगर ये मौलाना को रिलीफ देंगे इनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। वो मैं कैसे कह रहा हूं? अच्छा। इंटरनेशनल प्रेशर में वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन मौलाना साहब के जो मदरसे हैं वो तो ये कहते हैं कि भी हमें तो ऑडिट भी नहीं, और जुगन मोहसिन के जब इंटरव्यू किया था उसने कहा मुझे तो इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने आपको था गोशवारे वो नहीं देते, इलेक्शन करवा लेते हैं, वो कहते हैं हमारा साहब। मैं आपको एक मैं आपको एक अर्ज कर देता हूं, मौलाना साहब बजाते खुद मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों से पैसे लेते रहे, चंदा लेते रहे हैं, और उन्होंने कभी रिफ्लेक्ट नहीं किया। कर्नल कजाफी के सामने जो पैसे दिए थे उसमें 2 पाकिस्तानी भी बैठे हुए थे, उसमें एक पाकिस्तानी जो है वो अब इंग्लैंड में रहता है, उसने खुद बताया लोगों को कि जी इसने मेरे सामने पैसे लिए हैं। तो मौलाना साहब की सियासी हैसियत भी खत्म है, मजहबी हैसियत तो खैर मैं मानता ही नहीं हूँ उनकी। इसका मतलब असेसमेंट करके हुकूमत उसका मुकाबला करने के लिए तैयार आ गए, वो ब्लैकमेलिंग पे आ गए हैं। अच्छा। और उनकी ब्लैकमेलिंग जो है, मेरा जाती ख्याल है कि इंटरनेशनल प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि अगर हुकूमत उनको रिलीफ देने की कोशिश करेगी तो ये इतनी फ्रेजाइल और कमजोर हुकूमत है भी ठीक। अगर आप इस पर अपना स्टांस दें कि अगर सियासी जमातों को आपने एक्सेस ना दी यानी काम करने के लिए, तो फिर मजहबी जो ताकतें हैं, मजहबी जो एलिमेंट है वो डोमिनेट कर जाएगा, जो मुल्क के लिए खतरा है। लेकिन मजहबी, देखिए आप मेरी बात सुने, हमें मजहबी दहशतगर्द हमारे बच्चों को डेली कत्ल कर रहे हैं, हमारे फौज के बच्चे डेली शहीद हो रहे हैं। तो हम तो वो बदकिस्मत मुल्क हैं जिन्हें बाकायदा स्ट्रैटेजी सख्त बनानी चाहिए थी। ये खवारिजीन मदारिस से ही पैदा हुए हैं ना जी। जामिया कानिया जो मानते हैं कि जो हमारे फजलुर रहमान साहब ने, जनाब आप छोड़ दें कानिया तो बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सिचुएशन है उसके अंदर भी इनके मदारिस भी वही काम कर रहे हैं। तो हम किस तरह फिर फैसला कर लिया गया कि कहीं से के मुकाबला मतलब फजलुर रहमान को अब थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर देना है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इन्हें फारिग करने का प्रोग्राम आज हो चुका है, मेरा जाती ख्याल है। सियासी तौर पे तो फारिग हो चुके हैं। ये तो आपने अगली बात कर दी ना, कोल्ड शोल्डर से आगे वाली बात है जी, आगे वाली बात है। इनको अब कोई जगह नहीं मिलेगी। और ये देखिए, जरदारी साहब ने ये खुद नहीं किया। जरदारी साहब को तो ये नहीं पता होगा, मैं माजरत से अर्ज कर रहा हूँ, कि सोसाइटी एक्ट क्या है और टेररिज्म की जो एक्शन प्लान है वो क्या है। जरदारी साहब को तो कहा गया होगा कि आप ये लिखें, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाएं, और उन्होंने लगाए। बड़ी अहम खबर आपने दी है।